मियोसिस, जिसे अर्धसूत्री कोश का विभाजन कहते हैं, यह प्रक्रिया जनन कोशिका या जर्मिनल सेल में पाई जाती है, जिसमें एक मदर कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे क्रमशः मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में हम बांट सकते हैं। इस प्रकार के कोश का विभाजन से एक मदर सेल से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिकाओं की आधी होती है। बात करें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को क्रमशः प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्था में बांट सकते हैं। मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट उपावस्थाएं होती हैं, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट अवस्था सबसे बड़ी अवस्था है, जिसे क्रमशः लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस पे हम विभेदित कर सकते हैं। बात करें लेप्टोटीन की, तो लेप्टोटीन में हमको क्रोमोसोम जो है वो अपीयर हो जाते हैं, गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। वहीं जाइगोटीन अवस्था में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग दर्शाते हैं। आपको जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, इनमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, जब अवस्था आती है जाइगोटीन, तो ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि लेप्टोटीन में प्रकट हुए थे, ये जाइगोटीन अवस्था में क्या करते हैं, पेयरिंग दर्शाते हैं। आप अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग दर्शा रहे हैं। ये देखिए, ये आपस में पेयरिंग दर्शा रहे हैं। और इसके बाद अवस्था आती है पैचिटिन, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की ही एक उपावस्था है। पैचिटिन अवस्था में जो क्रोमोसोम होते हैं, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया दर्शाते हैं। यानी कि क्रॉसिंग ओवर की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, वो पैचिटिन से होती है, और ये समाप्त जो प्रक्रिया है क्रॉसिंग ओवर की, वो डिप्लोटिन में समाप्त हो जाती है। डिप्लोटिन में हमको कियास्मेटा भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कियास्मेटा क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें पहले क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो इसमें एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे हुए भाग से जुड़ जाता है। इसे कि हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में अगर हम देखें तो एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम, वो भाग लेता है। ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर की जब प्रक्रिया, ये जो सारी प्रक्रिया है वो कहाँ, प्रोफेज फर्स्ट में संपन्न हो जाती हैं। इसके बाद अवस्था आती है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं ये इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। ये अगर हम बात करें तो ये सब जो अवस्थाएं हैं बात की, वो सब माइटोस जो समसूत्री कोश का विभाजन है, माइटोसिस, उसके समान ही होती है। एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, और ये ध्रुवों की, विपरीत ध्रुवों की ओर हमारे क्रोमोसोम जाने लगते हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ये है सेंट्रोल से निकली हुई जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, तो इनको हम स्पिंडल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, इनमें सिकुड़न उत्पन्न होती है, और एनाफेज के अंत में ये मतलब प्रारंभ में जाना शुरू कर देते हैं और एंड एंड तक ये पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार टीलोफेज अवस्था में एक साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया द्वारा अगर बात करें तो एक मदर सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिनमें की गुणसूत्रों की संख्या मदर कोशिकाओं की आधी होती है। इसके बाद अवस्था आती है मियोसिस सेकेंड, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। तो इस अवस्था की बात करें तो इस अवस्था में जो एक गुणसूत्र की संख्या होगी वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज फर्स्ट के बाद जो सेल 2 डिवाइड हुई थी, तो उनकी अगर बात करें उनके समान ही होती है। लेकिन अगर हम शुरुआत की मदर सेल के देखें तो उसकी आधी हो जाती है। ये भी प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड में उपावस्था में डिवाइड होती है। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम हमको दिखाई देने लगते हैं, और सेंट्रियोल जो होता है वो ध्रुवों की ओर जाने लगता है। ठीक है, सेंट्रियोल का निर्माण सेंट्रोसोम के विभाजन से होता है, एंड सेंट्रियोल मेटाफेज में अगर देखें तो ध्रुवों पर पहुंच जाता है। इससे स्पिंडल फाइबर का निर्माण निकलने लगते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम से अटैच होते हैं काइनेटोकोर द्वारा। क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज अवस्था में जैसे एनाफेज अवस्था आती है तो ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिड होते हैं, वो अलग हो जाते हैं और ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। एनाफेज सेकंड के लास्ट में ये बिल्कुल ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। और एनाफेज के बाद अगर हम देखें तो अवस्था आती है हमारी टीलोफेज, और टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज सेकंड में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया द्वारा एक जो ये कोशिकाएं थी, इनसे अगर हम एंड में लास्ट में देखें तो 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।